नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदजुबानी की। कई सारी खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि सर तन से जुदा करने वाले को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या हो गया? 2 करोड़ मैंने इकट्ठे नहीं देखे डॉक्टर साहब, 2 करोड़। जब मैं सवाल पूछूंगा तब बताइएगा। आप पाकिस्तान के पप्पू हैं, आप याद रखिए। जब इंट्रो खत्म हो जाए तब फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। हमारे साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदजुबानी की। आज इसी मसले पे कि आखिर उन्हें क्यों इस तरह की बातें कहनी पड़ी, क्यों उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के बयान दिए, ये तमाम सवाल के जवाब हम लेने चाहेंगे। आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सला बरूदे खाते हम अमरूदे और आपको नमस्कार करते हैं। ये बताइए कि किसके कहने पे आपने इस तरह का बयान दिया? डॉक्टर साहब, हमारी हालतें बहुत बुरी हैं। आप देखें, मेरे को मेरे बंदे तंज करते हैं, कहते हैं कि जब उनका पप्पू चल रहा है हमारा तो तू भी नहीं चल रहा। तो करके मेरे को बिलावल भुट्टो को ऐसा बयान देना पड़ा। मुझे एक बात बताइए कि आपको भी पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है? कहते हैं। तो आप इस तरह की बातें कहेंगे तो लोग तो पप्पू कहेंगे ही। वो पहले से पप्पू कहते हैं, मैं बस बाद में हरकतें कर देता हूं। आप मुझे बताएं, मुझे जब ये नहीं पता लग पाता कि मैं किस तरफ हूं, मैं जिसके बारे में कुछ बोलता वो पीएम बन जाता है और उसके बाद ये होता कि मेरे को अलग दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस करके मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्या करूं मैं, आप बताएं। काम वाम धंधे तुंदे है नहीं हमारे पास। लोग तो कह रहे हैं कि हिना रबानी मोहतरमा ने ये कहा था कि मोदी पे अटैक कर दो। हिना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम कुछ ऐसा करो, अपने मुल्क में चलो ना चलो, बाहर के मुल्क में कुछ तो ऐसा बोलो कि जिससे तुम्हारी वाहवाही हो, ये हो वो हो। मैंने बोल दिया। अब ये बताइए पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन आ रहा है इस तरह के बयान के ऊपर? उन्होंने कोल तो कुछ काम वाम है नहीं। हम अपने पीएम को नहीं छोड़ रहे। एक्स पीएम के हमने 2 गोलियां मार दी, तो हम बाहर के पीएम को कैसे छोड़ेंगे? डॉक्टर साहब आप बताएं, आप हमें। अभी एक बात बताइए, हिंदुस्तान की खबर आपने देखी, सोशल मीडिया में बहुत गालियां पड़ रही है आपको। वो तो आम बात है, पप्पू को भी पड़ती है और मुझे तो बहुत ज्यादा पड़ती है। आप नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते? सर, जब मैं पैदा हुआ सीगा तब भी नर्स ने यही पूछा था मम्मी से कि आप नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, ये रोता भी है ऐसे। मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान देते हुए आपको डर नहीं लगा? देखे सर, बात ये है, आपने रबानी की बात की है ना, उसने मुझे बोला पैसे तेरे पास भी नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं है, पैसे पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है। एक काम करो, ऐसी कोई न्यूज़ दो जो वायरल हो जाए और उसके बाद तुम्हारे यूट्यूबों पे, अलग अलग जगह पे, इंस्टाग्रामों पे आपके वायरल होंगी चीज़ें और आप पे आएंगे पैसे। मैंने कहा ठीक है, मैंने हाँ कर दी। अभी आपके गर्दन पे 2 करोड़ रुपए का इनाम लगा है। 2? वाकई? हाँ। आपकी तरफ? हाँ। स्ट्रेटजी काम कर गई। रबानी नू फोन लगा देना, बाद थैंक्स कह देना। मैं बड़ा खुश हूँ। जिस बंदे को 2 कौड़ी की कीमत पाकिस्तान में नहीं मिलती, उसको 2 करोड़ मिलेंगे। आप डॉक्टर साहब उस बंदे से जो भी 2 करोड़ मेरे पे नाम है ना, उससे बोलो मैं डमी बनवा रहा हूँ, वो सर का मैं उसको दे देना हिस्सा,
1 करोड़ वो रख ले, 1 करोड़ मैं रख लूं, इसी तरीके की जुबानदारी हम करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि लंदन में आप क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई और क्या। क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के बता रहे थे कि आपको फॉरेन पॉलिसी की एबीसीडी नहीं मालूम है। आपसे अगर पूछे कि भाई लंदन में कहाँ पे पब है, कहाँ पे ड्रग्स मिलता है, कहाँ पे लेट नाइट पार्टीज होती हैं, उसके बारे में आपको बहुत जानकारी है। सर, बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी, मुझे ये सब चीजें तो पता होंगी ही ना। आप देखें, हमें पहले से पता था देन हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। लेकिन गोरों को पता लग गया और उन्होंने आके उसकी ऐसी जगह जगह गोलियां बाड़ी कि वो टाइपे से हो गया। हमें ये पता होता है कि हमें जाते ही सबसे पहला काम करते हैं कि भाई ये कहाँ मिलते हैं, ये पब कहाँ होते हैं, हमारे जैसे लोग कहाँ पाए जाते हैं, पैसे कहाँ से हम कमा सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी, ये मेरा हक है। ये हक है जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो बयान आपने दिया, आप इसका मतलब तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के दलीलों से आप हार गए। आपने ये बयान किसके कहने पे दिया, मुझे ये बताइए। आपने बिल्कुल कुछ क्वेश्चन पहले बिल्कुल सही पड़ी थी मेरी नस। हिना रबानी इसके पीछे है। कहीं ये दोस्तों नहीं कि पिछली बार जब सरकार थी तो हिना रबानी विदेश मंत्री थी, इस बार आप बन गए, आपसे जलती है? सर, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो चलती फिरती लाशें हैं इस समय। किसी के पास ना काम है, ना धंधा है, ना पे है, ना पॉलिसी है, ना लोग है, ना सिवाय टेररिज्म के और कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि इमरान खान आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? उनके किसी जमाने में मेरी मॉम से दिक्कतें थी और इस करके उन्होंने मेरे से बदले निकालने शुरू किए। मेरे को कोई भी कहीं भी मैं जाता, मेरे अड़चने बीच में पैदा कर देते। आपका जो लफ्ज़ अड़चने, हर तरीके से मेरे को अपने मुल्क से निकालने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन मैं भी डटा रहा, मैं भी जमा रहा। और मुझे था कि जब वहाँ का पप्पू एक दिन चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। वो तो चल नहीं, मतलब वो तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आप भी पाकिस्तान में यात्रा कीजिए। और मैंने इमरान का हशर देखा, वो थोड़े दिन के लिए जोड़ने निकला, उसके ऐसी जगह गोली पड़ गई, लेट गया। मैंने कहा अभी मुल्क में हालात ऐसे नहीं है, लोग इस समय खुंदक में है, मैं कोई किसी तरीके का कोई वो नहीं लेना चाहता रिस्क। इसलिए मैंने शुरू नहीं की। मैं बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द होगा। मुझे वो बताइए, आप पॉलिटिशियन से ज़्यादा कॉमेडियन नज़र आते हैं मुझे तो। देखें, जब पॉलिटिशियन हो गए कोई मेरी तरफ देखता नहीं है तो मैंने क्या कॉमेडियन ही होके देख लूं। अब एक बात बताइए, राहुल क्या है? वो भी तो कॉमेडियन ही है। बोलते हैं कि कपिल शर्मा, आप क्या कोई होगा, कपिल शर्मा उसके पैर छूता है और कहता है कि राहुल बाबा कोई वीडियो मत बना देना, सीरियल मत बना देना, वरना मेरे ऊपर रोटी बंद हो जानी है। वो कपिल शर्मा नहीं है, कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा, हाँ वही जी, वही। आपकी जुबान इतने फंसी हुई क्यों रहती है? मैं 24 घंटे में से 48 घंटे ना बस इस तरीके से ही बोलता हूँ, इसी वजह से मेरी जुबान फंसी रहती है। आप आजकल इरिटेटेड नजर आ रहे हैं, आपको गेम्स वगैरह खेलने को नहीं मिल पा रहा है क्या आजकल? मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, ये बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, अजीब सा ना, मेरे खुद नहीं समझ में आता मैं हूँ क्या। मैडम बोलती थी कि बेटा खड़े हो जाओ, मैं खड़े होकर के चिल्लाना शुरू करता था, वो बोलती नॉर्मल। मैंने कहा ये तो नॉर्मल है, तो मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी। मम्मी से मैं बोलता था मुझे यहाँ जाना है, मेरी मम्मी पप्पू की मम्मी जैसी सपोर्टिव नहीं थी। अगर होती तो आज मुल्क को मैं चला रहा होता। आप मुल्क चला पाएंगे? हाँ,
कैसे चला लेंगे? जो दूसरे की बातों पे आकर के इस तरह के बयान देता हो वो मुल्क कैसे चलाएगा? देखिए जी, हर चीज के पीछे स्ट्रेटजियां होती हैं। मेरे को भी अगर मुल्क चलाना तो मेरे पास मिनिस्टर इतने सारे होते कि मुझे बोलते कि बिलावल ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और मैं वैसे करता, तब मुल्क को मैं चलाता। अगर आप पीएम बन गए जी, तो हिना रबानी को कौन सा मिनिस्ट्री आप देंगे? आपने दुखती रग छेड़ दी। हिना की वजह से आज मैं देखिए 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ इस समय, और मैं यूट्यूबों इंस्टाग्रामों से भी पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं उनको अपने साथ में ही अपने नेड़े, वो कौन सा होता है, एक कैप्टन होता है और वाइस कैप्टन, वो वाली पदवी दूंगा। मतलब होम मिनिस्टर आप बना? एक्चुअली होम मिनिस्टर बना? जी। ये होम कहाँ होगा? होम मिनिस्टर होम में रहता है। आपके होम में तो नहीं रहेंगे? बाबा बाबा बाबा, वही है जी, वही है। अब आप ज्यादा ना खड़े, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा फिर आपके शो पे। अपने मुल्क में जाना है बंदे को सही सलामत। आप तो ऐसे कर रहे, वहां पे पता लगा कि मैं गया हूं, किसी ने वाकई में कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपने इतने सारे पाल रखे हैं आतंकियों को अपने यहाँ, उसको जब तक खत्म नहीं कीजिएगा तो आपका ये खतरा हमेशा बना रहेगा। सर तन से जुदा। यस। मैं की करा, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं पहले बोला मैं देन को निकालो, दूजे वाले नू भी निकालो, किसी ने फड़ लेने और फेल चला देने, हमारे लंडर बिठा देने, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मैं आपकी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि एक पप्पू को तो आप जेल ही रहे हैं, अगर कोई दूसरा दूजा तीजा बयान आ जाए मेरे पे ध्यान मत दो, दूसरे को भी जेल लेना तुसी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी ला के दो भाई इनको। पानी लाएं और फेफड़ों के लिए कुछ लाएं, लंग्स मेरे ऊपर आ गए, लंग्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।